हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हमारे यूट्यूब में आप लोग का वेलकम है। सब लोग को जय छठी मैया की। तो दोस्तों आज छठ माता की पहले दिन है, नहाना खाना। तो दोस्तों आज थोड़ा सा लेट हो गया। तो दोस्तों ये देखिए सब्जी बन गया है। तो दोस्तों हम लोग लाए थे रात में, क्या कहते हैं, सब्जी अथी लाए थे बनाने के लिए। तो दोस्तों हम लोग उसे नहीं बनाए, पता है क्यों? तो दोस्तों आपको हम उसका रीजन बताते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सही किए थे कि गलत किए थे। तो मेरे हस्बैंड जी ले आए थे आकाश का फूल। तो उन्हें पता नहीं था। अब मैं दुकान पर से आते थे दोस्तों, जब काम करके थे, दुकानदार जब छुट्टी देगा तभी ना आएंगे घर। तो आते में मुझे लेट हो गया दोस्तों। लेट होने के कारण मुझे हमारे आने तक मेरे हस्बैंड आकाश का फूल के धो धा के साफ सुथरा करके उसे जा रहे थे उसमें सब मसाला मिलाने के लिए। क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, सोच रहे थे कि लेट हो जाएगा तो उनको आने के पहले कुछ काम करें। तो हम जब घर पे आए तो हमें भी कुछ पता नहीं था दोस्तों। हम भी ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा चलो आकाश का फूल का बच्चा बना लेते हैं। और रोटी चावल पहले से बचा हुआ था सुबह का, सोचा चलो हो जाएगा क्योंकि थका हुआ था मैं भी। और फटाफट सब लोग काम करने के लिए तैयार हो रहे थे और रात को कुछ छोटे बना के खा लेते। पर उतने में मेरी मम्मी का फोन आ गया दोस्तों। तो वो बोली देखो आकाश का फूल का बच्चा भी नहीं बन सकता है, तुम कोई छत करता उसे दे दो, क्योंकि तुम्हारे घर में चाहे हमारे घर में अभी नहीं बन सकता है। किसी का घर में आकाश का फूल का बच्चा नहीं बन सकता है, क्योंकि पहला जिसको घर में बनता है आकाश का फूल एक ही रहेगा, पर उसके घर में रहना चाहिए छत वाले के। दोस्तों हम तो डर गए। दोस्तों देखिए कहते हैं लोग से डरनी है तो भगवान से सबको डर है। तो मैं डर गई, मैं क्षमा मांगने लगी। मैं अपने मन में बहुत क्षमा मांगी माता से। रात को नींद भी नहीं आया दोस्तों। फिर अगर नहीं मेरी मम्मी फोन करती तो मैं तो खा ही लेती बना के, बच्चों सबको भी खिला देती। तो दोस्तों यही बात है। तो फिर मैंने किसे दूँ तुम्हारे पास में जो हमारे पास में जैसे विकास भैया मैंने फोन किया। और दोस्तों उनको ऐसा नहीं है, बहुत सारा था दोस्तों, 600-700 रुपये किलो बिका है। और फेंकने में भी मया लग रहा था, क्योंकि किसी को मिला था, कोई महंगा की तरह ले भी नहीं पाता था। मैं इसे फेंक दूँ और ये तो गलत बात होगा। तो मैंने फिर डरे उनसे पूछा कि भैया मैं तो बनाने जा रही थी, तो मुझे घर में बनने का नहीं है, तो एक काम कीजिए आप ले लीजिए, कल बनाइएगा। और मैंने बहुत अच्छे से साफ सुथरा किया था, उसे दे दिया था। 2 किलो केक था दोस्तों। 2 किलो बनाने में मुझे जानते हैं पक्का 1.5 घंटा समय लगा। उसे साफ बहुत कीड़ा था, इतना कीड़ा था कि मत पूछिए। और मैंने साफ से बनाया था बहुत प्यार से। तो चलिए इस प्रकार से कहते हैं ना कि खाने वाले को दाने दाने से नाम है। तो दोस्तों चलिए मेरा तो पार लग गया दोस्तों। मैं तो बहुत डर रही थी कि शायद मैं खा लेती तो सबसे बड़ा अपराध हो जाता मुझसे। तो दोस्तों इसीलिए अगर किसी चीज़ की जानकारी ना हो पूछ लेना बहुत जरूरी होता है किसी से। दोस्तों मैं तो माता से क्षमा भी बहुत बार मांगी हूँ। माता मुझसे गलती हो रही थी पर आपने रोक लिया। ये गलती का अपराध होने से मुझे बचाइए माता, क्योंकि मैं तो सच मजाक नहीं कर रही दोस्तों, मैं सच में खा लेती क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उसका बच्चा। तो मैं बनाने ही जा रही थी। तो दोस्तों आप लोग से एक बात कहनी थी दोस्तों। देखिए हम खाना यहाँ बना रहे हैं। हमारे घर में जब छठ होता था दोस्तों तो किसी से कह नहीं सकते थे, पर कहते थे हम आप लोग से कहते हैं। जब समय बीता है दोस्तों तो अपना भी कोई नहीं पूछता है। तो जब हमारे घर में हमारी सासू माँ छठ करती थी और हम लोग जाते थे दोस्तों, हम गरीब परिवार से, हमारे परिवार कोई हाई फाई सोसाइटी का नहीं है। जो अभी का समय है वो मेरे समय में नहीं था ऐसा। मेरे समय में अगर एक दिन काम करता था तो खाना ठीक से बनता था।
दूसरे दिन सोचना पड़ता था दोस्तों। पर आज का समय है कि अगर 2-3 महीने नहीं भी काम करे तो आराम से खा पी सकता है। ऐसा समय उस समय नहीं था, क्योंकि मेरा भाई था जो छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा था, काम धंधा होता नहीं था। मेरे पापा तो काम करते ही नहीं थे और मेरी मम्मी के लिए कितना करेंगे दोस्तों। तो उस समय का समय बहुत गरीब था। मैं गरीबी बहुत दूर से देखी हूँ, बहुत कष्ट से देखी हूँ दोस्तों। उस समय का समय बहुत नादान था, क्या करें, आप लोग से क्या बताएं। तो मेरे साथ वो छत करती थी तो मुझे लगता था कि मुझे बुलाती, पर वो नहीं बुलाती थी दोस्तों। वो कभी नहीं बुलाती थी मुझे। ऐसा नहीं है दोस्तों, जब हमारी छोटे देवर देवरानी भाग के शादी की उसे अच्छे से लगाते थे, तो मुझे अपने पसंद से शादी की मेरी सास, तो मुझे कभी भी अपने पास नहीं रखते थे। पता है क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप ने दहेज नहीं दिया था। मेरे माँ बाप पलंग तोशक रजाई ये सब कुछ नहीं दिया था दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलती। तो मेरी सास मुझे कभी नहीं बुलाती थी। तो कहते हैं ना कि धीरज से पार लगता है। आज वो सास मेरे पास रहने के लिए तैयार है। और इतना बड़ा धोखा दोस्तों जिंदगी में किसी के साथ ना मिले। जो मैंने कमाया औरत मर्दाना मिलके जो भी मैंने बनाया सब उसने छोटी गोतनी को लिख दिया नाम से। घर 2-2 जगह का घर लिख दिया दोस्तों। जिंदगी में मिला ही क्या? कहते हैं कि उनका दिन है, बेटा कुपुत्र होता माँ ना होता, पर मेरे नसीब में माँ ही कुपुत्र हो गया। फिर भी दोस्तों हम लोग खाने पकाने के लिए इधर से इधर रो रहे थे, बर्तन बासन सब कुछ दिया उन्हें। जब पंच बैठा बोलने के समय आया तो जानते हैं दोस्तों क्या बोला उन्होंने? कि ये कभी पैसा ही नहीं दी थी, ये लोग कभी पैसा ही नहीं दिया था। तो उनकी है। अब मेरी सास छठ करती है तो मैं छठ माता से यही कहूँगी कि ये छठ माता, वो अंतिम समय जब उनका इतना बुरा हाल था तो भी वो नहीं गची, तो शायद मरने के समय भी नहीं गचे तो अच्छी बात रही। नहीं बुलाती थी दोस्तों, कभी नहीं छठ में। मैं सोचती थी कि छठ में बुलाएगी तो जाऊंगी हुल्लस से, पर वो कभी नहीं दोस्तों। जब शादी हो के आए ना तो शादी के पहले घर तो दिखाया बहुत बड़ा। जब शादी हो के आए तो एक किराए का रूम निकला, फिर भी हम लोग रहे। जमीन लेवाया, बना घर दुआर, उसमें पूरा हम लोग मेहनत की दोस्तों। पर कहते ना कि अपनापन दिखा के कोई डस ले, आजकल विश्वास किसी पे नहीं। तो लोग कहते हैं ना कि विश्वास, इसीलिए दोस्तों मैं अपने घर से जब धोखा खा गई तो मैं बहुत कम किसी पे विश्वास करती हूँ, यानी चरनी से भी कम। करने के साथ साथ मैं उसको परखना ज़्यादा पसंद करती हूँ कि वो इंसान वैसा है या नहीं। अब आज देखिए, आज जब मैं वीडियो बनाने लगी तो लोग यहाँ का लोग प्राय हो गए और सोशल मीडिया से प्रसादी खाने के लिए इतना घर से न्योता आ रहा है कि मैं किसी के घर जा ही नहीं पाऊंगी। जितने भी हमारे नीच के सब लोग सबने कमेंट में लिखा है, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, कि प्रसादी खाने आइएगा। तो दोस्तों सब लोग को यही कहता है, दिन सबको फिरता है दोस्तों। बस विश्वास रखने की जरूरत होती है और समय में धीरज भी रखने की जरूरत होती है। और आज देखिए हमारे साथ बुला रही है, पर हम नहीं जा पाएंगे दोस्तों, क्योंकि जब सास हमारी अपने मन के खिलाफ नहीं जा पाई उस समय, तो मैं अपने पति के खिलाफ कैसे चली जाऊंगी? जब हमारे पति बोली नहीं जाना है तो हम कभी नहीं जाएंगे। दुनिया में पति के बढ़ के कुछ नहीं है। छठ माता भी कहते हैं, जो पति का ना इज्जत कर पाया वो किसी का ना कर पाया। दोस्तों मैं अपने पति की इज्जत करती हूँ, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। इसके लिए मैं छठ माता से क्षमा मांगती हूँ और मैं अभिमान नहीं करती दोस्तों, क्योंकि पूरा वक्त जब मेरा आता है
पति साथ खड़ा रहता है, सब तो छोड़ देता है, तो फिर उन्हें उनकी मन के खिलाफ कैसे जा पाऊंगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सोशल मीडिया के पूछने के लिए कि छठ माता की प्रसादी खाने आओ। दोस्तों कहाँ कहाँ से नहीं आया, इसीलिए कहते हैं ना, कब अपना छूट गया, कब सोशल मीडिया मेरा अपना बन गया, पता ही नहीं चला। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए बर्तन धोते हैं। चावल सब्जी चढ़ा दिया है। दोस्तों हमारे यहाँ हमारे मायके में 16 लोग का परिवार था, 16 लोग एक साथ रहते थे। खाना बनता था एक टाइम तो खत्म हो जाता था, पर कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। क्योंकि बच्चे थे, हम लोग भी खाने का कितना खा लेते थे कितना। और यहाँ 4 लोग में आए थे, शादी हो गए 6 लोग में। मेरी मम्मी बोलती थी तू आराम करेगी, 4 लोग का तो खाना बनाना है। और दोस्तों यह जिंदगी 4 लोग ही नरक बन गए। 16 लोग अगर रहते तो ठीक था, 4 लोग लेके क्या करेंगे, जिंदगी नरक ही बन गई। इसलिए दोस्तों जिंदगी में परिवार भी होना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा यूट्यूब में, और आप लोग हमारे तरफ से दोस्तों सब लोगों को